नंदीग्राम नगर में भानु नाम का व्यक्ति अपने 4 बेटों के साथ रहता था। वह बड़ा मेहनती था। भानु की तरह उसके बेटे भी सच्चे, कर्मशील और ईमानदार व्यक्ति थे। भानु की पत्नी का देहांत हो चुका था। सातों बेटे राजा के यहाँ नौकरी करते थे। राजा उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले केवल 5 सेर जौ के दाने देकर टाल देता था। घर आकर रोजाना पहले वे आटा पीसते, उसके बाद वे स्वयं अपना भोजन बनाते थे। इतने कम अनाज में उसके परिवार का गुजर होना बड़ा मुश्किल था। भानु के परिवार में अच्छी खुराक वाले सदस्य थे, इसलिए इतने कम खाने में उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। कई बार भानु के मन में राजा की नौकरी छोड़ने का विचार आया, लेकिन किसी के पास ना तो कोई हाथ का हुनर था, ना ही पुरखों की जायदाद कि अपना काम धंधा शुरू कर सके। बड़े ही सीधे साधे थे भानु और उसके पुत्र। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। भानु भोजन तैयार करने के लिए चूल्हे में आग दहका रहा था। अचानक भानु की तबीयत खराब हो गई। पड़ोस की एक बुढ़िया ने जब भानु की ये हालत देखी तो वह तुरंत बोली, ए भानु, तुम्हारे 7 जवान बेटे हैं, फिर भी तुम चूल्हा जोतते हो, कैसे मूर्ख हो। यही दिन देखने के लिए तुमने अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर देते। घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को चूल्हा तो नहीं झोंकना पड़ेगा। अब बुढ़िया को कौन बताए कि उसके बड़े बेटे की तो शादी हो चुकी है। भानु के बड़े बेटे नारायण की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। तब भानु ने बुढ़िया को बताया, चाची, नारायण की शादी हुए 2 साल बीत चुके हैं। मगर कहते कहते ही वह बीच में रुक गया और फिर चूल्हे में लकड़ी डालने लगा। क्यों रे, क्या हुआ भानु, मुझे भी तो बता, क्या हुआ। क्या बताऊं चाची, भानु ने भोला सा मुंह बनाकर कहा। उसकी बहू अपनी माँ के घर पर रह रही है। माँ के घर क्यों? तूने उसे वहां क्यों छोड़ रखा है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं वो उसे वहां से लेकर आए? कैसे लाए चाची, हमारे घर में तो एक चारपाई तक भी नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ सके, और फिर नारायण के पास ऐसे कपड़े भी नहीं कि चाची जिन्हें पहनकर वह ससुराल जा सके। अरे वाह रे वाह भानु, बस इतनी सी बात है। मैं तो डर गई थी, मैं तो समझी थी कोई बड़ा बखेड़ा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तुम्हें कपड़े मैं दूंगी, तुम नारायण को उसके ससुराल भेजो, बोलो कि बहू को जल्दी लेकर आए। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। धूप छांव तो जीवन में चलती रहती है। इतना कहकर बुढ़िया अपने घर चली आई। भानु की समझ में बुढ़िया की बात आ गई। उसने अपने बड़े बेटे नारायण से कपड़े पहनकर ससुराल जाने के लिए कहा तो वह तैयार होकर चला। ससुराल में उसकी खूब आओ भगत हुई और 3 दिन वहां रहने के बाद नारायण अपनी बहू को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। परंतु पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा, उसके घर में कोई चारपाई भी नहीं है कि वह अपनी बहू को बिठा सके। तब बहू बोली, मैं देख रही हूँ आप आए हैं तब से मेरे साथ किसी चिंता में लग रहे हैं। क्या बात है? नारायण ने बात को टाल दिया। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने अपनी पत्नी को सीधा बुढ़िया के घर ही उतार दिया, और जब वह अपने घर खाली हाथ आया तो भानु ने उससे अपनी पत्नी के बारे में मालूम किया तो उसने सब कुछ अपने पिता को बता दिया। फिर वे राजा के यहाँ नौकरी पर चले गए। बुढ़िया ने नारायण की पत्नी की खूब खातिरदारी की और फिर वह बोली, आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। बुढ़िया की बात सुनकर नई नवेली बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, क्या ये उसका घर नहीं है? तब उसने हिचकिचाते हुए बुढ़िया से पूछा। फिर बुढ़िया ने सब कुछ सच सच उसे बता दिया। बुढ़िया बोली, बहू, अब जो भी तेरा है वो यही घर है, तुझे इसी को संवार कर रखना है। और उसे उसके घर छोड़ आई। अपने पति के घर में बहू ने देखा तो उसे बड़ा बुरा लगा। घर के अंदर जगह जगह चूल्हे बने हुए हैं, चूल्हों की राख बिखरी पड़ी है। घर के कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी है, टूटे फूटे बर्तन
बर्तनों के नाम पर घर के अंदर टूटी फूटी 4-5 प्लेट है। खाली डब्बे, ढक्कन, कपड़ा उठाकर देखा तो उन फटे पुराने कपड़ों पर धूल जमी पड़ी है। अपने ससुराल की घर की ये हालत देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। बहू माँ लक्ष्मी को याद करके रोने लगी। बोली, माँ, मेरे कौन से कर्म की मुझे ये सजा आज मिली है। बहू हिम्मत वाली थी। कुछ देर सोचने के बाद वह उठी और हाथ जोड़कर घर की सफाई में जुट गई। सारा घर साफ किया, घर को गोबर से लीपा, आंगन में फैली चूल्हे की राख इकट्ठा की, जगह जगह बने चूल्हे तोड़कर उसने एक चूल्हा तैयार किया। आंगन के कोने में माँ लक्ष्मी की तस्वीर लगाई। फिर वह अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। तभी उसका पति और ससुर अपने बेटों के साथ घर में आए। उन्होंने देखा उनके घर की हालत बिल्कुल बदल चुकी है। वो ये सब देखकर प्रसन्न हो उठे, परंतु जब भानु की निगाह चूल्हों की तरफ उठी तो उसने बहू से कहा, बहू, ये तुमने क्या किया? तुमने तो सब चूल्हे ही खत्म कर दिए। अब हम खाना कहाँ पर बनाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो बापू, आज से इस घर के अंदर एक ही चूल्हे पर खाना बनेगा और हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है बहू, अब जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तुम आ गई हो तो तुम ही संभालो। और फिर भानु ने जौ के वे दाने जो रोज राजा उन्हें देता था अपनी बहू के सामने रख दिए। अरे ये क्या! इतने कम भोजन को देखकर बहू ने पूछा, क्या राजा आपको केवल इतना ही जौ देता है? हाँ बेटी, भानु ने बताया। राजा जो कुछ देता है वही हम ले आते हैं। राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें है बेटी? ससुर की बात सुनकर बहू कुछ सोचने लगी। बोली, राजा के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो और राजा तुम्हें थोड़ी से जौ देकर बहका देता है और आप लोग ये पोटली उठाकर चले आते हैं। कल तुम उनसे कहना कि वह इससे 4 गुना जौ दे, तभी काम करेंगे। तब नारायण बोला, राजा के सामने बोलने की हिम्मत किसमें है भाग्यवान? तुम नहीं जानती, राजा हमारी बात सुनकर हमारी जुबान काट देगा। तुम चोरी तो नहीं कर रहे हो, तुम झूठ भी नहीं बोल रहे हो, अपना हक उनसे मांग रहे हो और अपना हक नहीं मांग सकता जो, वह कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी बात मानो, तुम्हें राजा के आगे यही बात कहनी है। राजा जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तब भानु ने बहू को आश्वासन दिया, वे ऐसा ही करेंगे जैसा वो कह रही है। फिर अगले दिन रोज पूरे दिन काम करने के बाद राजा ने उन्हें जौ दिए तो भानु ने उसे 4 गुने जौ देने की मांग की। राजा पहले सोचने लगा, लेकिन फिर राजा ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्हें 4 गुनी मात्रा में जौ दे दिए। वे खुशी खुशी अपने घर वापस आए। बहू के सामने उन जौ को रखा। बहू ने देखा जौ कल से 4 गुना अधिक है, तो उनसे पूछा, राजा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं बहू, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। राजा ने हमसे बिना सवाल किए 4 गुना जौ दे दिया। बहू जौ लेकर पिछले दिन की भांति ही बूढ़ी के घर गई और पीस कर लाके रोटियां बनाई, सब्जी बनाकर सबको थाली में परोस दी। आज बरसों बाद पेट भर के खाना मिलेगा, मंझले देवर ने कहा। खाना खाकर सबने बहू को दिल से दुआ दी। देवरों ने भाभी की खूब प्रशंसा की। बहू होशियार थी, वह अकल से काम लेती थी। राजा द्वारा दिए गए जौ में से वह आधे जौ बचाकर रख देती थी। एक हफ्ता उसने यही काम किया। फिर अगले दिन उसने अपने पति से कहा, ए जी सुनो, आज तुम राजा से कहना इतने जौ से हमारा काम नहीं चलता, वह कुछ ना कुछ जौ की मात्रा बढ़ा दे। इतनी जल्दी बहू, ये क्या कह रही हो? राजा पिछली बार तो कुछ नहीं बोले थे, लेकिन इस बार जरूर सवाल करेंगे। तब बहू बोली, आप घबराइए मत, राजा को आप जौ की मात्रा बढ़ाने को बोले। शाम को काम से निपटने के बाद बाप बेटे राजा के पास गए और राजा के सामने अपना प्रस्ताव रखा। राजा ने बिना भू पटके जौ की मात्रा फिर से बढ़ा दी। जौ लेकर सभी घर आए। तब बहू ने जौ को देखकर अपने ससुर से कहा,
मैंने काफी अनाज बचाकर इकट्ठा कर लिया है। तुम लोग बाजार में कोई दुकान देखो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। बहू की बात नारायण की समझ में आ गई। दूसरे दिन उसने बाजार में एक दुकान का प्रबंध कर लिया। उसमें बहू द्वारा बताई गई योजना के अनुसार अनाज बेचने का काम शुरू कर दिया। दुकान चलती देख बाप और उसके बेटों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे घर के लिए कुछ न कुछ सामान जुटाने लगे। एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप सभी लोग रोजाना घर खाली हाथ चले आते हैं। आप लोगों की ये बात अच्छी नहीं है। रास्ते में जो मिला करें उसे उठा लाया करें। ससुर ने बहू की बात गांठ बांध ली और अगले दिन से रास्ते में पड़ी किसी भी वस्तु को छोड़कर नहीं आते। रास्ते में यदि उन्हें कागज भी मिलता तो वे उसे नहीं छोड़ते और घर ले आते। बहू उन सब चीजों को घर के एक कोने में जमा करती। एक दिन रास्ते में भानु के सबसे छोटे बेटे की नजर रास्ते के किनारे पड़े एक मरे हुए सांप पर पड़ी। वह झपटकर उसके पास पहुंचा। उसने देखा सांप वाकई मरा हुआ था। उसने सोचा उस मरे हुए सांप को उठाकर ही अपने घर ले जाएगा। यदि वह घर में कुछ भी लेकर न घुसा तो भाभी उससे नाराज हो जाएगी। तब उसने एक लकड़ी पर उस सांप को टांग लिया और अपने घर ले आया। बहू ने जब अपने देवर के हाथ में मरा सांप देखा तो उछलकर बोली, अरे ये क्या उठाकर लाए हैं देवर जी? और कुछ सोचने के बाद बोली, आप इसे ले आए हैं तो छत पर फेंक दीजिए। भानु ने उसको तुरंत छत पर फेंक दिया। यह संयोग था या मां लक्ष्मी की कृपा कि एक चील रानी का हाथ अपनी चोंच में दबाई उड़ रही थी। उसने छत पर सांप देखा तो वह तुरंत वहां उतर आई। चील की नजर उस मरे हुए सांप पर पड़ी तो उसने अपना हाथ फेंककर सांप को मुंह में दबा लिया। वह सांप को उठाकर आकाश में उड़ गई। दोपहर को जब बहू छत पर कपड़े सुखाने चढ़ी तो हीरों का हार देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने हार को उठा लिया और नीचे आकर उसे एक संदूक में छिपा दिया। तभी अचानक बहू के कानों में नगाड़े की आवाज पड़ी। राजा के दरबारी घोषणा करवा रहे थे, एक चील रानी का हीरों का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी व्यक्ति को वह हार मिल जाए उसे राजा के दरबार में पहुंचा दे। राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। घोषणा सुनकर बहू ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। उसने नगर में किसी के आगे इस बात का जिक्र नहीं किया कि वह हार चील ने उसकी छत पर गिरा दिया है। नगर के सभी लोगों की जुबान पर रानी के हार की चर्चा थी, लेकिन हार अभी तक मिला नहीं था। फिर जब शाम को उसके पति, ससुर और देवर सब कोई घर आए तो बहू ने जिक्र किया, क्या वास्तव में रानी का हार चील लेकर उड़ गई है या राजा की कोई योजना है? बहू की बात सुनकर भानु ने कहा, नहीं बहू, राजा इतना झूठा नहीं है। हम उसे जानते हैं, वह झूठ नहीं बोल रहा है। हार वास्तव में चील ले उड़ी है। और फिर राजा को उसके ज्योतिषियों ने बताया, पिताजी, ज्योतिषी झूठ बोलते हैं। हार राजा के महल के पीछे कूड़े के ढेर में दबा हुआ है। बहू ने बड़ी चालाकी से कहा, तुम्हें कैसे मालूम हार कूड़े में मिलेगा? नारायण ने जिज्ञासा से पूछा। फिर बहू बोली, पिताजी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर बहस करने से कोई फायदा नहीं। तुम मेरी बात मानो, राजा के दरबार में झूठ मूठ की पोथी पन्ना लेकर जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसी सूचना राजा को दे दो। क्या कहती है बहू? भानु को क्रोध आया, अगर वहां हार नहीं मिला तो राजा मेरी गर्दन उड़ा देगा। बेइज्जती होगी सो अलग, गलती हुई तो राजा हम सभी को नौकरी से निकाल देगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी, मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप वैसा ही करें जैसा मैं तुमसे कह रही हूँ। आप सभी को कुछ नहीं होगा, ना तो आपको कोई नौकरी से निकालेगा और ना ही आप पर कोई आंच आएगी। मेरा यकीन मानिए,
बहू ने अपने ससुर को खूब समझाया। अंत में बहू की बात मान ली गई और एक कागज की पोथी लेकर वह राजा के दरबार में पहुंचा। वहां उसने निडर होकर झूठ मूठ की पोथी राजा के सामने खोली और उसमें देखकर वही बातें अपने मुंह से कह दी जो उसके बेटे की बहू ने उसे समझाई थी। इधर बहू उस हार को बड़ी चालाकी से राजा के महल के पीछे कूड़े के ढेर में डाल आई। भानु की बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को महल के पीछे कूड़े के ढेर में हार ढूंढने का आदेश दिया। हार सिपाहियों को मिल गया। हार दरबार में लाया गया। देखकर राजा सहित सारे राज ज्योतिषी भानु की भविष्यवाणी को मान गए। वो नहीं जानते थे कि एक अनपढ़ गंवार आदमी इतना विद्वान हो सकता है। राजा ने उससे कहा, भानु, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, जो चाहे मांग लो। अन्नदाता, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? मेरी तो आपके सामने जुबान भी नहीं खुल सकती। मैंने तो हुजूर अपने कर्तव्य का पालन किया है। भानु राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब राजा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य मांगना होगा। राजा ने पुनः भानु से आग्रह किया। राजा की बात सुनकर भानु बोला, आप बुरा न माने तो मैं एक दिन का समय चाहता हूँ, तब आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। राजा ने उसे घर भेज दिया। वह घर आकर बेटी की बहू से सलाह करने लगा। ससुर की बात सुनकर बहू बोली, ये कौन सी बड़ी बात है? पिताजी, तुम राजा से वचन मांगो कि वह धनतेरस से लेकर दिवाली तक नगर में किसी के भी घर में दिया ना जलने दे। यहाँ तक कि महल के अंदर भी अंधेरा रहना चाहिए। बहू की बात भानु की समझ में बिल्कुल नहीं आई। वह सोचने लगा, कहीं बहू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। दिवाली पर सबके घर में अंधेरा कराकर इसे क्या मिलेगा? भला त्योहार के दिन अपने घर में अंधेरा क्यों कोई रखना चाहेगा? लेकिन भाभी, इस बार राजा जरूर भड़क जाएगा। मंझले देवर ने कहा, आप लोग घर पर बैठकर ही राजा के निर्णय की बात क्यों सोच रहे हैं? पिताजी, आप जाइए, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कहिएगा। फिर भानु अपने सभी बेटों के साथ दरबार में पहुंचा। वहां राजा ने उससे पूछा, कहो भानु, क्या सलाह मशवरा करके आए हो? सरकार, मैं जो कुछ सलाह मशवरा करके आया हूँ यह सब आपके सामने बताऊंगा, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए, आप वचन से पीछे नहीं हटेंगे। राजा ने हंसते हुए वचन दिया। फिर भानु ने कहा, महाराज, धनतेरस से दिवाली तक सारे नगर में अंधेरा रखा जाए। कोई भूल कर भी अपने घर में दिया ना जलाए। आपके महल में भी अंधेरा ही रहना चाहिए। बस मेरे घर में घी का दीपक जलेगा। भानु की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति भानु को देखने लगे। तब राजा बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? खुद के घर में घी का दीपक और पूरे राज्य में अंधेरा, सारे नगर में अंधेरा कराने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम ये मूर्खता भरी बातें छोड़ो और अपने पूरे परिवार के लिए और अपने लिए जो भी मांगोगे मैं सब दूंगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मगर भानु अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने पुनः जोर देकर राजा से कहा, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया, आगे आपकी मर्जी। राजा को भानु की बात माननी पड़ी। उसने उसे वचन दिया था और अपने वचन की लाज रखनी थी। फिर राजा ने उसी दिन नगर में ऐलान करवा दिया कि आने वाली दीपावली पर धनतेरस से लेकर दीपावली तक कोई अपने घर में दिया नहीं जलाएगा। यदि किसी ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा ने इस आदेश से सारे नगर में हड़कंप मच गया। राजा और भानु को कोसने लगे। नगर की सभी औरतें भानु के घर पहुंची और उसकी बेटा बहू से कहने लगी, तुम अपने ससुर को क्यों नहीं समझाती? तुम्हारे ससुर का दिमाग खराब हुआ है। सबके घर में अंधेरा रखकर अपने घर में उजाला क्यों चाहता है? एक भविष्यवाणी क्या कर दी, अपने आप को पंडित समझने लगा है। समय बीतता गया। धनतेरस का दिन भी आ गया। सब लोग त्योहार की खुशियां मनाना चाहते थे, लेकिन राजा के आदेश के आगे किसी की ना चली। पूरा नगर अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल भानु के घर में घी का दीपक प्रकाशवान था।
दीपावली का दिन था। लक्ष्मी अपने वाहन पर घूमने निकली। नगर में चारों ओर अंधेरा देखकर उन्होंने गणेश जी से पूछा, आप दीपावली का त्योहार धनतेरस है, लेकिन इस नगर में किसी ने दीपक नहीं जला रखा, आखिर क्या बात है? गणेश जी ने उन्हें सारी बात बताई। सुनकर लक्ष्मी अचंभित हुई। वे अंधेरे में नहीं रुकती थी। वे उजाले की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगी। फिर अंत में भानु के घर में दीपक जलता हुआ मिला। तुरंत उसी के घर में वह चली गई। वहीं अपना आसन लगाकर जम गई। घर में सब सो चुके थे। केवल नारायण की बहू लक्ष्मी दीपक के आगे जग रही थी। कुछ देर के लिए उसकी भी आंख लग गई। फिर जब आंख खुली तो अपने टूटे फूटे घर की जगह आलीशान कोठी देखकर चकित रह गई। कोठी सभी आधुनिक वस्तुओं से परिपूर्ण थी। ये देखकर वह खुश हुई और उसकी युक्ति काम कर गई थी। फिर अपने ससुर और पति को जगाया और भानु के सभी बेटे जाग उठे। सब अपने आप को टूटे फूटे घर की जगह आलीशान कोठी में देखकर हैरान हो गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, एकदम से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ। देखते ही देखते माँ लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। उन्होंने बताया, अब तुम्हारे दरिद्रता के दिन गए, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि दीपावली के दिन मैंने केवल तुम्हारे घर में दीपक जलता हुआ पाया और सारे नगर में अंधेरा। इसीलिए मैं तुम्हारे ही घर में आ गई। मैंने यहाँ आकर आसन जमाया। लक्ष्मी जी की कृपा भरी बातें सुनकर नारायण की समझ में सब कुछ आ गया था। सुबह को बहू ने अपने ससुर से दरबार में जाने को कहा। तब भानु ने मना कर दिया। बहू ने समझाया, पिताजी आप नहीं जानते, राजा का गुस्सा भी तो ठंडा करना है। आप उनसे जाकर कहें, मैंने 3 दिन तक नगर में अंधेरा इसलिए रखवाया क्योंकि प्रकाश युक्त घरों पर भारी आपदा आने का योग था। अतः अंधेरे के कारण विपदा टल गई। फिर यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो जाएगा। बहू की बात सुनकर भानु दरबार में उपस्थित हुआ। बहू द्वारा कहे वाक्य को उसने राजा के सामने दोहरा दिए। उसकी बात सुनकर राजा वास्तव में प्रसन्न हो गया और भानु को राजा ने बहुत सा धन देकर विदा किया। बहू की होशियारी और समझदारी देखकर पड़ोस की काकी बोली, ऐसी बहू सबको मिली। दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मेरी इस कहानी को देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।